बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यूनिट 2 डिफरेंशिएशन, इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज 2.7, और हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 था x³ - y³ = a³, और क्वेश्चन ये है कि आपने y2 फाइंड करना है। इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी d/dx ऑफ x³ माइनस d/dx ऑफ y³ d/dx ऑफ a³। x³ का डेरिवेटिव कितना होता है? 3x²। इधर पावर रूल 3y², लेकिन बेस क्योंकि x नहीं है तो बेस का भी डेरिवेटिव यानी y का डेरिवेटिव, और ये कांस्टेंट 0 हो गया, तो 3y² हम दूसरी तरफ ले गए, तो एक तरफ रह गया 3x²। तो देखें dy/dx आपके पास आ गया, dy/dx हो गया x² / y²। आपको दो डेरिवेटिव चाहिए ना, ये y1 का एक डेरिवेटिव और ले लें। अब क्या क्वोशिएंट रूल, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं ना, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर ये आपने न्यूमरेटर में लिखा, और फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया, फिर माइनस का साइन। अब न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा ये y²। x² का डेरिवेटिव तो 2x हो गया, फिर ये माइनस x², y² पावर रूल 2y, और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx, और नीचे आ रहा है y⁴। और dy/dx तो निकाला हुआ आपने, ये है x² / y², तो ये लिख लें 2xy² - 2x²y इंटू x² / y² डिवाइडेड बाय y4। देखें एक y तो कैंसिल कर लें, ऊपर अगर हम एलसीएम ले लें, एलसीएम में देखें y आएगा ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये बना 2xy³ और माइनस, और ये कितना है 2x4 माइनस 2x4, और नीचे आ रहा है y4। ये वाला y तो नीचे आ जाएगा, ऊपर देखें कुछ कॉमन निकल रहा है। अगर मैं -2x कॉमन ले लूँ तो ये x³ हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव, और y की पावर 5 हो गई। अब क्वेश्चन में देखें x³ - y³, ये देखें ये तो a³ के इक्वल है, तो आप इसकी जगह a³ लिख लें, तो -2 a³ x डिवाइडेड बाय y5। तो ये आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई हैं। थर्ड पार्ट x = a cos of थीटा, जबकि y दिया हुआ है a sin of थीटा। यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट क्या है, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। पैरामीट्रिक निकाल चुके हैं ना, चेन रूल लगेगा, एक में से dx/d θ निकलेगा, दूसरे में से dy/d θ। तो देखें dx/d θ यानी d/d θ लेंगे किसका, a cos थीटा का, और ये a cos का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, यानी -a sin of थीटा। अब आप y के लिए लें,
डी वाई बाई डी थीटा, यानी डी बाई डी थीटा ले रहे हैं ए साइन थीटा का, तो ए कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। अप्लाई करते हैं चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स। देखें डी वाई बाई डी थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ए कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन करके लिखेंगे माइनस ए साइन ऑफ थीटा। ए तो कैंसिल हो गया, तो माइनस कॉट ऑफ थीटा आ गया, कॉस ओवर साइन। ये आपका पहला डेरिवेटिव बना। एक डेरिवेटिव और चाहिए आपको, y2 चाहिए ना, तो डेरिवेटिव हमें लेना पड़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि y2 सेकंड डेरिवेटिव है, ये थीटा के तहत नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो ये y2 हो गया, ये माइनस कॉट का फॉर्मूला लगाते हैं डेरिवेटिव का। कॉट क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। लेकिन एंगल क्योंकि x नहीं है, इसलिए एंगल का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। एंगल का डेरिवेटिव यानी डी थीटा बाय डी एक्स। और डी थीटा बाई डी एक्स ये तो आप निकाल चुके हैं ना, डी एक्स बाई डी थीटा। ये देखें, ये डी एक्स बाई डी थीटा आपने क्या निकाला था, माइनस ए साइन थीटा। तो ये माइनस ए साइन थीटा यहाँ पुट कर दें, माइनस माइनस प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस 1 अपॉन ए साइन ऑफ थीटा। क्लियर हो गई बात? क्योंकि ये डी थीटा बाई डी एक्स नहीं है, ये है डी थीटा बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी थीटा होता है ए साइन, रेसिप्रोकल लेके लिखेंगे। और 1 ओवर साइन क्या होता है, कोसेकेंट। तो ये माइनस 1 ओवर ए लिखें, माइनस 1 ओवर ए, ये कोसेकेंट क्यूब थीटा। क्यों हो गया, 1 ओवर ए कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट और कोसेकेंट स्क्वायर मिलके कोसेकेंट क्यूब। तो ये इस तरह से y2 हमने निकाल लिया। और देखें फोर्थ पार्ट, x गिवन है ए टी स्क्वायर, जबकि y गिवन है बी टी फोर। ये भी पैरामीट्रिक है, चेन रूल लगेगा, डी एक्स बाई डी टी, यानी डी बाई डी टी ले रहे हैं किसका, ए टी स्क्वायर का। तो देखें ए तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2t। तो ये 2at ये बन गया। अब डी वाई बाई डी टी, यानी डी बाई डी टी ले रहे हैं बी टी फोर का। बी कांस्टेंट है और t4 पे पावर लगेगा तो 4t क्यूब, यानी 4b टी क्यूब। डी वाई बाई डी सब निकाल सकेंगे, चेन रूल लगेगा, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स। देखें डी वाई बाई डी टी तो ये है 4b टी क्यूब, और ये रेसिप्रोकल लेके लिखेंगे इसका 1/2at, यानी ये y1 आपके पास आ गया, एक 2 कट जाएगा, b बाई ए, 2b बाई ए, टी क्यूब टी से कट गया तो टी स्क्वायर, ये y1 आया। अभी आपने एक डेरिवेटिव और निकालना है, तो y2 भी ले लें, यानी d बाई डी एक्स ले रहे हैं किसका, y1 का। तो इधर भी d बाई डी एक्स करेंगे, 2b बाई ए टी स्क्वायर का। लिख लें 2b बाई ए तो कांस्टेंट है,
टी स्क्वायर का पावर रूल लगेगा 2 इंटू टी, लेकिन बेस इसका टी है, डेरिवेटिव ले रहे हैं रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेस का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डी टी बाय डी एक्स। 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बी टी ओवर ए, और डी टी बाई डी एक्स, ये देखें ये डी टी बाई डी एक्स यहाँ से रेसिप्रोकल हो जाएगा ना इसका, 1/280, 1/280। तो एक ये टी और टी तो कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 2b आ गया और नीचे ए स्क्वायर। ये आपने सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट में आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 2gx, डी बाई डी एक्स ऑफ 2fy, डी बाई डी एक्स ऑफ सी। ज़ीरो का तो ज़ीरो ही रहेगा ना। एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, वाई स्क्वायर का 2y, आगे भी आएगा y का डेरिवेटिव साथ, 2g कांस्टेंट है, x का 1 हो गया, फिर 2f कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, c कांस्टेंट है उसका 0। देखें इन दो में dx dy बाई डी एक्स नहीं है, इन दो को मिला लिया, और जिनमें dy बाई डी एक्स था उन दो टर्म्स को आपस में कॉमन लेके लिख लिया। आपको तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो ये पहली ब्रैकेट शिफ्ट कर दें दूसरी तरफ, 2y प्लस 2f dy बाई डी एक्स, ये उधर जाके माइनस हो गया 2x प्लस 2g। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर दें, ये 2 कॉमन लेके लिख लिया, इधर भी 2 कॉमन लेके लिख लें, तो आपके पास ये आ गया माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। ये आपके पास y1 निकला, y1 इज माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। आपको तो y2 निकालना है, डी बाई डी एस ले लें y1 का, इधर भी डी बाई डी एस ले लें, माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ, ये ले रहे हैं। माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये y2 बन गया, ये माइनस बाहर, कोशेंट रूल, ये देखें y प्लस एफ का स्क्वायर, ये y प्लस एफ, और डी बाई डी एक्स लेंगे x प्लस जी का, फिर माइनस का साइन, फिर x प्लस जी वैसे ही रहा, और डी बाई डी एक्स लेंगे y प्लस एफ का, ये माइनस, ये y प्लस एफ, ये तो 1 हो गया, x का 1 हो गया, g कांस्टेंट है वो तो 0, आगे माइनस x प्लस जी, और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, जी एफ का तो 0, और डिनोमिनेटर में आ रहा है y प्लस एफ होल स्क्वायर। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है dy बाई डी एक्स की, तो y2 इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस एफ माइनस एक्स प्लस जी, और डी वाई बाई डी एक्स ये लिखा था हमने, माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ, और डिनोमिनेटर में है
वाई प्लस एफ का स्क्वायर। क्लियर हो गई ये बात? सिंप्लीफाई करें अब इसे, एलसीएम ले लें, ऊपर इसके नीचे 1 लगा लें ना, तो वाई प्लस एफ इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बना वाई प्लस एफ का स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस प्लस, ये है एक्स प्लस जी का स्क्वायर। और वाई प्लस एफ देखें नीचे आएगा, नीचे स्क्वायर पहले से मौजूद है ना, तो ये वाई प्लस एफ का क्यूब हो जाएगा। ऊपर स्क्वायर्स एक्सपेंड कर लें, तो वाई स्क्वायर प्लस 2FY प्लस जी स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2GX प्लस जी स्क्वायर। स्क्वायर्स हमने एक्सपेंड किए हैं। देखिए इसको मैं तरतीब से लिख लेता हूँ ज़रा। कैसे? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस 2GX प्लस 2FY, ये, और आगे कितना आ रहा है? ये एफ स्क्वायर है, ये जी स्क्वायर नहीं है, ये देख लेना, वाई स्क्वायर 2FY और फिर एफ स्क्वायर, तो ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये जी स्क्वायर हो गया और ये एफ स्क्वायर आ गया। और नीचे है आपके पास वाई प्लस एफ का क्यूब। अब जरा क्वेश्चन को देखें, ये देखें क्वेश्चन तो ये था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। अगर मैं C को दूसरी तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? माइनस C, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2GX 2FY, इसकी वैल्यू क्या है? माइनस C। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2GX 2FY, इसकी वैल्यू अभी हमने देखी है क्वेश्चन में कि ये क्या है? माइनस C। तो इसकी जगह माइनस C लिख सकते हैं, ये वाला माइनस इधर है, ये है माइनस C, और आगे प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और नीचे वाई प्लस एफ का क्यूब। तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये हमने सेकंड डेरिवेटिव जो है वो फाइंड कर लिया। चलें आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।